नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। गई शाम देश के एक राज्य उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट से एक बेहद दुखद खबर सामने आई। दरअसल बालासोर डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रेन दुर्घटना हुई। 3 ट्रेनें आपस में कोलाइड कर गई। 3 अलग-अलग ट्रेनें जिसमें एक मालगाड़ी थी जो कि गुड्स कैरियर होती है, इसके अलावा 2 पैसेंजर ट्रेनें थी जो सुपर फास्ट ट्रेनें थी। मैं डिटेल्स शेयर करूँगा आपसे। इन 3 ट्रेनों का आपस में कोलिजन हुआ, जिसके चलते बहुत सी बोगियाँ पटरी से उतर गई और अभी तक कुल 280 लोगों की जान जा चुकी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कार्य भी कर रही है। कुछ आर्मी पर्सनल भी वहां पहुंच चुके हैं। एयर इंडिया के जो चॉपर्स हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये नंबर अभी बढ़ सकता है, लेकिन अभी जो फिलहाल आधिकारिक आंकड़ा है 280 लोगों की जान इसमें जा चुकी है पूरी दुर्घटना में। 900 से अधिक लोग इस वक्त घायल हैं। जो ओडिशा का बालासोर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर अस्पतालों में इस वक्त जो मंजर है वो बहुत दिल दहला देने वाले हैं। लोग कतारों में खड़े हुए हैं, किसी ना किसी तरीके से ट्रीटमेंट हो जाए। बालासोर का जो रेलवे स्टेशन था, जो खड़गपुर से तकरीबन 140 किलोमीटर दूर पड़ता है, खड़गपुर जो कोलकाता में जगह है, वहां से 140 किलोमीटर दूर ये जगह पड़ती है। बालासोर में एक रेलवे स्टेशन है महानगा बाजार, जहां पर ये पूरी दुर्घटना घटित हुई कल शाम को 7 बजे। 7 बजे की दुर्घटना है, जब कल शाम तक रात तक होते-होते खबर आई कि 50 लोग इस दुर्घटना में घायल हुए हैं, मृत्यु हो गई है। लेकिन आज सुबह जैसे-जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ता रहा, इस वक़्त तक खबर आ चुकी है कि 280 लोगों की जान जा चुकी है, 900 से लोग ज़्यादा घायल हो चुके हैं। देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जगह पर पहुंचे आज सुबह। उन्होंने जाके पूरा एक तरीके से इंस्पेक्शन किया कि क्या चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम से उन्होंने बात की, संवाद किया। क्या कहा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए, क्या प्रतिक्रिया थी अश्विनी वैष्णव की, मैं एक बार आपको सुनाता हूँ। सुनते हैं अश्विनी वैष्णव की बाइट। जी, कैन वी हैव अश्विनी वैष्णव प्लीज? परिवारों के मेंबर चले गए हैं, पहले उनके पास ठीक तरीके से पहुंचे। जो व्यक्ति आज घायल हुए हैं उन घायलों का इलाज हो, सबसे पहले वो फोकस राजनीति बहुत हो रही है, विपक्ष की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे और रिलीफ। कब तक ये रूट जो है फिर से ठीक हो जाएगा? तुरंत रेस्टोरेशन जी, चलिए। तो ये अश्विनी वैष्णव थे जो देश के रेल मंत्री हैं, ये जगह पर पहुंचे, इन्होंने वहां का इंस्पेक्शन करने के बाद मीडिया से बात करी, संबोधित करते हुए बताया कि इतने लोग घायल हो चुके हैं, हमारी जो पहली प्रायोरिटी है इस वक्त लिहाजा जिन लोगों की जान चली गई दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, उन लोगों को अभी कंट्रोल करने के लिए अलग-अलग स्टेप लिए जा रहे हैं, लेकिन जो लोग घायल हैं, जो लहू-लुहान है, इस वक्त बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, उनको बचाना इस वक्त सरकार की पहली प्रायोरिटी है। मैं साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जिन लोगों की जान गई इस हादसे में, इस दुर्घटना में, इंडियन रेलवेज ने 10 लाख रुपए का मुआवजा उन लोगों के लिए घोषित किया है। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, पीएमओ ने, जो पीएम फंड से मुआवजा दिया जाता है, वहां से भी 2 लाख रुपए के मुआवजा की घोषणा कर दी है 280 लोगों के परिवार को, जिन लोगों की जान इस हादसे में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से चली गई। लेकिन हुआ क्या था, ये समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। जो आप विजुअल्स देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, बहुत दर्दनाक मंजर है और मेरे ख्याल में पिछले 2 दशकों में, सिर्फ इस दशक की बात नहीं बल्कि 2000 सन 2000 के बाद से ये शायद अब तक की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना है देश के अंदर जो घटित हुई है। 280 लोग मारे जा चुके हैं। 3 बड़ी ट्रेनों का कोलिजन। दरअसल हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ। एक बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस है जो बेंगलुरु से हावड़ा की ओर जा रही थी। बेंगलुरु से हावड़ा की ओर जाते हुए तकरीबन 7 बजे के आसपास इस एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गई बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, जो उड़ीसा के अंदर बालासोर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। वहां पर एक स्टेशन है मानगा बाजार, उस बाजार स्टेशन के आउटस्कर्ट्स पे, जब स्टेशन के जस्ट थोड़ा पहले से ये बोगियां बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की ट्रेन की बोगियां उतर गई पट्टी से तकरीबन 7 बजे। पीछे से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस कलकत्ता से चेन्नई जा रही थी। तकरीबन 3:15 बजे कोलकाता स्टेशन से कोरोमंडल एक्सप्रेस निकली थी और चेन्नई पहुंचना इसका जो फाइनल डेस्टिनेशन था। तो उसी रास्ते में 7 बजे के आसपास जब कोरोमंडल एक्सप्रेस बालासोर पहुंची, तो उसी ट्रैक पे अपोजिट डायरेक्शन से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी और क्योंकि बेंगलुरु हावड़ा ट्रेन की 2 बोगियां ऑलरेडी उतर चुकी थी, तो कोरोमंडल एक्सप्रेस का कोलिजन होता है इन ट्रेन के साथ। ये जो बेंगलुरु हावड़ा की जो बोगियां हैं, साथ ही साथ जब इनसे साथ कोलिजन होता है तो जो बोगियां कोरोमंडल एक्सप्रेस की पटरी से उतरती हैं, वो बोगियां जाके टकरा जाती हैं एक मालगाड़ी से, जो मालगाड़ी उसी प्लेटफॉर्म के पास एक आउटस्कर्ट की रेलवे ट्रैक पर खड़ी हुई थी। तो फाइनली आप देखते हैं कि 3 ट्रेनों का कोलिजन होता है। 14 से ज्यादा बोगियां पटरी से उतर गई हैं। बहुत भयानक दर्दनाक विजुअल्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं।
और ये बहुत बड़ा हादसा है पिछले कुछ सालों में, पिछले 2 दशकों में, जैसा मैंने आपको बताया। इस वक़्त अश्विनी वैष्णव ने जब बाइट दिया तो उन्होंने साफ-साफ तौर पे कहा कि सर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जिन लोगों को इस वक़्त घायल है उनको अच्छा ट्रीटमेंट दिए जा चुके। आपको मैं विजुअल्स दिखाने की कोशिश करूँ अगर स्क्रीन पे, तो जो ओडिशा का बालासोर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जो इस वक़्त मंज़र है, वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पर इस वक़्त बहुत सारे लोगों की कतार लगी हुई है ब्लड डोनर्स की। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग घायल हैं, 900 से ज़्यादा लोग, और ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो लिहाज़ा ब्लड बैंक के अंदर जो स्टोरेज था, जो ब्लड बैंक था, वो इस वक़्त एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड मौजूद नहीं है, तो लोगों से सहायता लेनी पड़ रही है। अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आ रहे हैं। अलग-अलग हॉस्पिटल्स में जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा विजुअल है इस हिसाब से, क्योंकि लोग कम से कम मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ को भी नहीं नकारा जा सकता कि ये जो हादसा है, ये एक बहुत बड़े स्केल का, ग्रेविटी का हादसा है। पिछले कुछ सालों में, 20 सालों में कम से कम इंडियन रेलवे में इस तरह का हादसा होता हुआ आपको कोई नज़र नहीं आता। कल शाम को, फ्राइडे इवनिंग को, वंदे भारत एक्सप्रेस को भी इनॉग्रेट किया जाने वाला था। बंबई से गोवा के लिए जो वंदे भारत एक्सप्रेस थी, उसको फ्लैग ऑफ किया जाना था। लेकिन जैसे ही ये हादसा हुआ, तो उस कार्यक्रम को भी रोक दिया गया, और इस वक़्त सबकी नज़र पूरी तरीके से सिर्फ इसी हादसे के ऊपर है। ओडिशा राज्य के अंदर 1 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया है। नवीन पटनायक वहाँ पर पहुँचे स्थल पर, उन्होंने जायज़ा लिया, जो इस वक़्त घायल लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनसे बात करी। और जैसा मैंने आपको बताया, अश्विनी वैष्णव वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने लोगों से बात करी, मीडिया से बात करी, मुआवज़े का ऐलान किया इंडियन रेलवेज़ ने। 10 लाख रुपए एक परिवार को मुआवज़ा दिया है, हर परिवार को जिसने अपने परिजन को खोया है। 2 लाख रुपए पीएमओ से भी मुआवज़ा दिया गया है। जो चीफ सेक्रेटरी हैं उड़ीसा के, उनका भी बयान आया, उन्होंने भी दुःख जताया इस पूरे घटनाक्रम पे। इस दुर्घटना के बाद उन्होंने क्या कहा, मैं एक बार आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। चीफ सेक्रेटरी ऑफ उड़ीसा, उनका क्या बयान था, ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं, लोकल्स के विजुअल्स हैं। तकरीबन 7:10 के आसपास, 7 बजे ये पूरी दुर्घटना हुई, और 7:10 पे जो लोकल्स हैं बालासोर डिस्ट्रिक्ट के, और जो स्थानीय बाजार स्टेशन के आसपास जो लोग रहते थे, वो वहां पर पहुंचे। इनिशियल रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने किया। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी का बाइट आया, क्या उन्होंने बयान दिया, मैं एक बार आपको सुनाता हूँ। चीफ सेक्रेटरी ऑफ उड़ीसा। And are being the latest situation of the train accident is like this. So far, around 900 passengers have been injured and are being treated in various hospitals in Baleswar, Mayurbhanj, Bhadrak, Jashpur, and Cuttack districts, including in the two medical colleges of Cuttack and Baleswar. And चलिए ठीक है, तो ये चीफ सेक्रेटरी थे। जैसा मैंने आपको बताया कि इन्होंने भी यही आंकड़ा दिया कि 900 से ज़्यादा लोग इस वक़्त घायल हैं, और क्योंकि घायलों की संख्या ये बहुत ज़्यादा है, और मैं आपको बता दूँ कि ये छोटी-मोटी चोट नहीं है, बहुत हीनियस लेवल की एक हाई ग्रेविटी का इंजरी हुआ है। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, 900 से ज़्यादा लोगों को, जिनका ट्रीटमेंट इस वक़्त चल रहा है। तो इसलिए हॉस्पिटल्स में भी इस वक़्त थोड़ा पैनिक का सिचुएशन बना हुआ है। डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है कि किसी न किसी तरीके से कम जानों को और गँवाया जाए, जितने अधिक लोगों की जान बचाई जा सके उतनी जान बचाएँ। और मुआवजे की अगर बात करें तो 10 लाख, 2 लाख तो मैंने आपको बताया कि जो लोग की जान गई है उनको दिया जाएगा, लेकिन इसके अलावा अलग जिन लोगों को इंजरी आई है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हाई लेवल की इंजरी आई है, उनको भी कुछ मुआवजा दिया जाएगा। 50,000 रुपए का मुआवजा सरकार द्वारा उन लोगों को दिया जाएगा जिन लोगों को इंजरी आई है, लेकिन थोड़ी-सी इंजरी कम है, थोड़ा-सा उनको कम चोट आई है, और उस पैसे से उनको थोड़ी-सी आर्थिक सहायता देने की कोशिश की जाएगी। मुझे याद आ रहा है जब 1956 में महबूब नगर में, आंध्र प्रदेश में, इसी तरह का एक रेल हादसा हुआ था। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, और लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री हुआ करते थे आंध्र प्रदेश में जब ये हादसा हुआ था। 112 लोगों की जान गई थी, और किस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था इस रेल हादसे के बाद, क्योंकि वो रेल मंत्री थे। 2 रेल हादसे हुए थे 1956 के अंदर, जो अगर आप आज से पहले चेक करें कि बहुत बड़े रेल हादसे हुए थे। वैसे तो बिहार में भी एक रेल हादसा हुआ जिसमें 7 बोगियां ट्रेन की नदी में गिर गई थी, 800 लोगों की तकरीबन जान गई थी। उससे पहले 1956 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो जब लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री हुआ करते थे, तब उनके टाइम पे ये पूरी घटना घटित हुई थी, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था इस रेल हादसे के बाद। 1956 में महबूब नगर में जो आंध्र प्रदेश में हादसा हुआ, 112 लोगों की जान गई, फिर तमिलनाडु में हादसा हुआ, 124 लोगों की जान गई, और लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया। उससे भी बड़े लेवल का ये इस वक़्त अगर दुर्घटना को मैं मापूँ, कम से कम जो आंकड़े सामने आ रहे हैं जिन लोगों की जान गई है उसमें, और अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। रेलवे मिनिस्टर से बात की उन्होंने, कल रात को ही हालाँकि बात कर ली थी, लेकिन आज ही अब ये खबर जो सामने आई है कि समीक्षा बैठक भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बुलाई है, एक रिव्यू मीटिंग बुलाई है, किस वजह से ये हादसा हुआ। हालाँकि मैंने जो आपको बेसिक डिटेल्स दी, जो लोकल सोर्सेज़ से आ रही हैं, इंडियन रेलवे के सोर्सेज़ से आ रही हैं, वो यही थी
कि बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस सुपरफास्ट एक्सप्रेस जब बेंगलोर से कोलकाता के लिए निकली थी, हावड़ा के लिए निकली थी, तो रास्ते में बालासोर में 7 बजे के आसपास शाम को इस ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतरी, जिसके बाद जो कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि कलकत्ता से आ रही थी चेन्नई जाने के लिए 3:15 बजे कलकत्ता से चली थी, इस एक्सप्रेस का कोलिजन हुआ इस बोगियों के साथ। और फिर कोलिजन के बाद जब कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतरी तो वो जाकर के टकरा गई एक मालगाड़ी के अंदर जो पास ही में खड़ी थी। इतना भयंकर कोलिजन था कि अगर आप विजुअल्स देखेंगे तो उस मालगाड़ी के ऊपर कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन जाकर के ऊपर चढ़ गया। तो इतना बहुत आप समझ सकते हैं मोमेंटम कितना ज्यादा था ट्रेन का, इतना भयंकर कोलिजन था। और इसी का कारण यही एक कारण है कि इतने ज्यादा लोगों की जान इस वक्त जा चुकी है। और फिंगर्स क्लोज्ड हैं, भगवान करे कि आंकड़ा और ना बढ़े। लेकिन एनडीआरएफ के ऑफिशियल्स की और जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो है कि संभव है कि इस आंकड़े में और वृद्धि हो सकती है जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ेगा। तो फिलहाल देखना होगा कि कितना जल्दी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा सकता है। हॉस्पिटल्स जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, दोनों ही हॉस्पिटल्स इस वक्त हाई अलर्ट पर है। पैनिक का सिचुएशन है, लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं अपने परिजनों की। अभी बॉडी आइडेंटिफिकेशन भी शुरू हो चुका है, डॉक्यूमेंटेशन होगा, पहचानी जाएंगी बॉडीज जो डेड बॉडीज हैं, फिर उनका भी जो फ्यूनरल प्रोसेस है वो भी शुरू होगा। तो अब इस वक्त पूरी तरीके से एक ये बहुत बड़ा हादसा है और सदमे की स्थिति बहुत से परिवारों के लिए भी है। तमिलनाडु में भी राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है और जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत से कार्यक्रम थे जिनको स्थगित कर दिया गया। इस ट्रैक पे तो खैर इस रूट से जो भी ट्रेनें जाएंगी अब वो स्थगित ही हो गई हैं, लेकिन इसके अलावा जो वंदे भारत एक्सप्रेस जिसको फ्लैग ऑफ किया जाना था उस कार्यक्रम को भी रोका गया। अश्विनी वैष्णव वहां पहुंचे गए हैं। अब ये देखना होगा कि कितना ये आंकड़ा और बढ़ता है। और अगर हम सभी दुआ करेंगे कि ये आंकड़ा ना बढ़े। एनडीआरएफ की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, रेलवे का स्टाफ अच्छा सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये एक दुखद घटना है। और अब क्या इसके पीछे कारण थे, कौन से वो फेलियर थे जिसकी वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस जाकर के उससे टकराई? क्या कोरोमंडल एक्सप्रेस को पहले बताया गया था कि भाई एक वहां पे कोलिजन हो गया है, एक ट्रेन डी ट्रैक हो गई है, तो आप थोड़ा सा उस ट्रैक पे अभी अवेयर रहिए, वहां ना जाइए। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी तो जो भी अब लूप होल्स थे, जो गलतियां हुई, उन तमाम गलतियों पर मीटिंग्स होंगी, इंक्वायरी बैठी जाएंगी, वो सारी चीजें बात की हैं। लेकिन इस वक्त प्रशासन की सभी की जो प्राथमिकता है वो ये है कि कम से कम लोगों की जान और जाए, जितने अधिक लोगों को बचाया जा सकता है वो बचाया जाए। और लिहाजा जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले 2 दशकों का कम से कम ये एक सबसे बड़ा रेल हादसा है जो देश ने देखा। आप जुड़े रहिए मोजो स्टोरी के साथ, हम आपको अपडेट करते रहेंगे इस पूरे हादसे के ऊपर। कोशिश करेंगे कि कुछ रेलवे ऑफिशियल से भी हम लोग बात करें, हमारे रिपोर्टर्स वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट बचाएंगे। जो लोग सर्वाइव करके आए हैं उनके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि क्या हुआ था उस रात, कल की रात शाम को 7 बजे, किस वजह से दुर्घटना घटी। ये इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के बाद सामने आ ही जाएगा। इस वक्त मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ, फिर जुड़ेंगे आपके साथ अन्य वीडियोस में इस पूरे दुर्घटना के बाद अपडेट्स के साथ। We started Mojo right here in this basement. Just 4 people, 4. And now we're about to hit our first 1 million subscribers. So this is to say thank you to all of you for your support, for your respect, and for your encouragement. We've always gone to where the story is. During the pandemic, when television's big anchors were hunkered down in their studios or at their homes, we hit the road. We traveled from Delhi to Kerala, covering 30,000 kilometers in our small car, reporting from inside ICUs and inside slum tenements. Whether it's flash floods or war zones, we've always put our boots on the ground. In fact, we're just back from Punjab, tailing the Khalistani fugitive Amritpal Singh. And through all of this, we have always put you, the people, first. In an age of partisan polarized media where most journalists are either chamcha ya morcha, we believe the story is sacred and the truth of the story is what matters. And now as we get ready for the next step, we need your help. Become a Mojo member and get first access to all our big interviews. Get a chance to ask our newsmakers questions. Get a chance to write and report for us for both our website and our channels. And also, interact with me and my colleagues directly through AMA sessions. Literally, ask me anything. Click on the join now right next to the subscribe button, and yes, also subscribe if you haven't yet, and become a Mojo member for just 159 rupees a month. Hope to see lots of you in our community. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.